नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 275वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। यदि आपको वर्ड मीनिंग, जो कि वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो पढ़ने में असुविधा होती है या पढ़ नहीं पाते हैं या कैसे लिखना है, बहुत सारे लोगों को जो है याद नहीं होता है, तो ऐसे ही वर्ड्स आपको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है कि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये बेल आइकन है उसे हिट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों देखिए, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेहनत को भी उचित सम्मान मिल सके। आसानी से बोलना और लिखना सीखने के लिए आपको करना क्या होगा कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, तो डे 1 से आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हाउ टू रीड, हाउ टू लर्न और हाउ टू मेक सेंटेंसेस से रिलेटेड जो है बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। साथ साथ वर्ड मीनिंग के भी बहुत सारे जो है टॉपिक्स आपको एक्चुअली सीरीज मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे और बहुत कुछ सीख पाएंगे। देखिए दोस्तों, राइटिंग स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उतना ही जितना कि कम्युनिकेशन स्किल है। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही राइटिंग स्किल। बात एक ही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को सीखना। देखिए, लैंग्वेज कोई भी हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज़ होता है वर्ड। अगर वर्ड के बारे में आप जानते हैं तभी। मान लीजिए कि आप जानते ही नहीं कि पलंग को, अगर पलंग है, पलंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थैला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कैसे जो है लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। सब कुछ सीखेंगे यहाँ पर दोस्तों, विथ इजी स्टेप। और ग्रामर को भारी भरकम रूल रेगुलेशन भी इस चैनल के जो सीरीज है उसमें नहीं बताया जा रहा। जो सेंटेंस फॉर्मेट है उसमें सब कुछ बताएगा, तो डे 1 से वीडियो जरूर देखिएगा। आइए सीखते हैं। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये वर्ड्स, इसको देखिएगा दोस्तों। ये पाउंस, ठीक है, पाउंस कैसे पढ़ेंगे इसके पे बात करेंगे दोस्तों। तो सी ई को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स, सी को स बोलते हैं। याद रखिए, जहाँ भी सी मिल जाए तो आप स बोल दीजिए। और ओ यू एन तो है आउन, तो ये पी में लग गया पाउंड, तो पी, जो पी के साथ जुड़ा आउन, तो पाउंड स, पाउंस मीन्स झपटना, पाउंस मीन्स झपटना। अब देखिए, पल्पिटेट, पल्पी, पल, पल हो गया पील, पल पी टेट। अब देखिए, ए है और ई है, तो ए के बाद जब ई आए तो ए का उच्चारण जो है दोस्तों ए कार की तरह होगा, ना कि ए कार की तरह, ना ही आकार की तरह। अब पल्पिटेट का हिंदी होता है तो धड़कना, बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, दिल धड़कता है, तो ये पल्पिटेट है। अब देखिए, रैम्बल, यहाँ पर देखिए ब्ल बोलते हैं बल, तो बल होता है रैम, आर एम, रैम होता है आर एम, यहाँ एक उच्चारण ए की तरह हुआ है, ठीक है, ए का तरह हुआ, तो रैम, रैम बल, रैम्बल मीन्स घूमना फिरना। देखिए, घूमना फिरना कितना इंपॉर्टेंट वर्ड, एक नया वर्ड आपको सीखने को यहाँ मिला, रैम्बल। रैम्बल का मतलब घूमना फिरना। इसका और भी सिनोनिम्स हो सकता है, जैसे कि इंग्लिश में अगर देखा जाए तो रिवॉल्व, रोम, रोब, बेंड, बेंड ओवर, डेली स्ट्रॉल। और हिंदी में अगर पर्यायवाची शब्द का बात की जाए तो पर्यटन, विचारना, असंबद्ध बात करना। तो ये रैम्बल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। याद है कि नया वर्ड आज आपने एक वर्ड सीखा, रैम्बल, बहुत सारे कम लोग जानते हो रैम्बल। अब देखिए, बी फाइटेंड, बी फाइटेंड, तो आई जी एच टी को याद रखिए, आई जी एच टी, जो आई जी एच टी है, आई जी एच टी को से बोलते आइट। एफ आर में जुटा तो फ्राइट, और टेंड है तो ऐसे भी याद करते, टी एन टेन होता है, तो फ्राइटेंड, डर जाना, फ्राइटेंड मीन्स डर जाना। देखिए, इसको जो है अगर पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो डरा हुआ भी बोल सकते, बी फ्राइटेंड, क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब है ये। और भी है भयभीत, संकित होना। अगर इंग्लिश में जो है सिनोनिम्स की बात की जाए जो कि मिलते जुलते होते हैं, तो फियरफुल, अफ्रेड, स्केयर्ड, अप्रीहेंसिव, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। ये देखिए, रिवर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, ई एन सी को याद रखिए, ई एन सी ई, इसे एंस बोलते हैं। देखिए, ऐसे भी सी को क्या बताया गया, मैंने यहाँ बताया था स, ई एन लगा तो एंस, आर में लग गया तो रेंस, तो रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स आदर, रेवरेंस मीन्स आदर, आदर करना। अगर पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो दोस्तों आदर को श्रद्धा भी कर सकते हैं, सम्मान भी कर सकते हैं। और रेवरेंस का जो अगर प्रोनाउंसिएशन की बात, एक्चुअली जो सिनोनिम्स की बात की जाए तो फेथ, रेस्पेक्ट, एडोरेशन, होमेज, ऑनर, ठीक है, स्टीम, डिफरेंस, वेनरेशन, एडमिरेशन। तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे इसके।
तो नेक्स्ट है देखिए ट्रेम्बल विद फेयर, ट्रेम्बल विद फेयर। देखिए ई ए जो है इसका उच्चारण बड़ी ईकार की तरह होता है, तो एफ में लग गया तो फियर, फियर। देखिए बी एल ई ब्ल बोलते हैं ना, ब्ल, तो टी आर ई एम ट्रेम हो गया, ट्रेम्बल विद फेयर, डर से कांपना, डर से जो है कांप जाते हैं, कभी कभी लोग डर से कांप जाते हैं। देखिए वेलोसिटी, वेलो सी आई टी वाई, सिटी, वेलोसिटी मीन्स वेग। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मेंट, देखिए ई एन टी को याद रखिए, यहाँ पर ई एन टी से एंट होता है, जिनको पढ़ने नहीं आता उनके लिए मैं ये बताता हूँ ताकि वो पढ़ने सीख जाए। देखते देखते जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें आप सीख ही जाइएगा दोस्तों। तो एंट है, एम में ले गया तो मेंट, अगर यहाँ पर आता है टी और टी ई एन टी होता तो टेंट हो जाता, अगर एल रहता है एल ई एन टी रहता तो लेंट होता, अगर एस रहता ई एन टी रहता, ई एन टी के पहले एस रहता तो सेंट, ई एन टी के पहले एल रहता तो लेंट, टी रहता तो टेट और एम रहता तो मेंट, तो मेंट तो आर ए आई, रे बोलेंगे इसे, रेमेंट यानी बस्त्र, रेमेंट मीन्स वस्त्र। और इसके अलावा पोशाक, कपड़ा, कुछ भी बोलिए दोस्तों, अगर ये पर्यायवाची शब्द है वस्त्र का। अब इसके अलावा अगर रेमेंट का अगर बात की जाए सिनोनिम्स के बारे में तो और भी इजी हो जाएगा, टेक्सटाइल, क्लोथ, क्लॉथ जिसे बोलते हैं, फैब्रिक, ड्रेस, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो है। उसके बाद देखिए और भी है जैसे वेस्टमेंट, तो ये सारे जो है सिनोनिम्स है। अब यहाँ पर देखिए डाइगोनल, डाइगोनल, ए एल को याद रखिए, अल बोलते हैं एल को, एन में लग गया तो नल हो गया, तो डाई डी ए आई, डाई गोजियो गो, डाई गो नल यानी कर्ण, क्या होगा कर्ण। अब देखिए कर्ण ये जो है आप समझते होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। अब साइलम, अ ए को बोलेंगे यहाँ दोस्तों, ए नहीं बोलेंगे अ बोलेंगे, अ उच्चारित करेंगे अ, एस वाई को साई बोलेंगे, यू का उच्चारण जो है दोस्तों अ की तरह हो रहा है, तो यहाँ असाइलुम नहीं बोलेंगे, असाइलम, एल में अ लग गया तो ल हो गया, अम्मा का एम का म, असाइलम यानी कि अनाथालय, असाइलम मीन्स अनाथालय। अगर इसका एडजेक्ट बात की जाए कि वर्ड्स क्या होगा अनाथालय के लिए, जो कि मिलता जुलता है। अब देखिए इसे शरण भी बोल सकते हैं, पागल खाना भी असाइलम को बोला जाता है, और उन्मत्तालय भी बोला जाता है। और देखिए अगर सिनोनिम्स की बात की जाए असाइलम का तो शरण, बकलर, ली, मैड हाउस, वेडलम, ल्यूनेटिक असाइलम, मेंटल असाइलम, लेनेटिक असाइलम, तो ये सारे जो है सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। अब देखिए ये एक वर्ड देखिए, ये जो वर्ड है वोग, देखिए वी ओ वो जी यू ई ग, तो वोग मीन्स व्यवहार। अगर एडजेक्ट बात की जाए तो आपको इसका व्यवहार या प्रचलन, फैशन भी बोल सकते हैं, रिवाज भी बोल सकते हैं। ये तो जो है पर्यायवाची। अगर बात की जाए सिनोनिम्स का तो इसका एक और सिनोनिम्स होगा प्रीवेलेंस, प्रीवेलेंस यानी कि भोग मतलब एक ही है, प्रचलन। नेक्स्ट है स्टिक, देखिए ए है और ए के बाद जो है ई है, इसका मतलब है कि ए का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में ही होगा, तो एस टी में लगा, ठीक है, एस टी में लगा ए तो हो गया स्टेक। अब स्टेक का मतलब हो जाएगा जो मायने अगर लिया जाएगा तो खतरा भी, और इसके अलावा दाव भी, जो दाव चलते हैं लोग, शेयर भी बोलते हैं स्टेक को, बाजी भी बोलते हैं। तो ये अगर बात की जाए सिनोनिम्स वर्ड्स की तो शेयर्स बोलेंगे, उसके बाद जो है वेटिंग बोलेंगे, वेट बोलेंगे, वैगर बोलेंगे, वजी बोलेंगे, स्टेलियन बोलेंगे, तो ये सारे वर्ड्स हैं। अब है देखिए साइक्लिक, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब वृत्ताकार, जो साइकिल होता है, साइकिल मीन्स क्या होता है, तो साइकिल इसी से बना है साइक्लिक, वृत्ताकार। सेंसस, ये सेंसस है एस ई एन सेन हो गया, एस यू एस को सस बोलेंगे, ठीक है, सस, सेंसस यानी कि जनगणना, ठीक है, जनगणना हो जाता है। और मनुष्य गणना भी बोल सकते हैं इसे, जनगणना को, इसमें मनुष्य की गणना की जाती है, गिनती की जाती है। अब देखिए वैरोमीटर, ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है, तो वैरोमीटी, अब देखिए ई आर को अर बोलते हैं, टी में लग गया तो टर हो गया, अगर यही टी के जगह जो है दोस्तों पी रहता तो पर हो जाता है, बी रहता तो बर हो जाता, तो जैसा वर्ड रखते हैं, इस रहता तो सर हो जाता।
तो खैर यह बैरोमीटर है, कैसे पढ़ना ये तो मैंने बता दिया। बैरोमीटर का हिंदी होता है वायु यंत्र, ठीक है, जो कि दाब को मापता है, कितना जो है प्रेशर है। अब देखिए इक्वेटर, TOR को भी अर ही बोलेंगे, टी में लगे तो टर हो गया, ठीक है। अब ई है QUA, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा तो आप जानते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच का जो रेखा होता है वो विषुवत रेखा होता है, ठीक है, तो विषुवत रेखा है। अब देखिए लूम, लूम का मतलब है करघा, जिससे कि सूत काटा जाता है। अब देखिए एक और है यहाँ पर SAW, बोलेंगे SAW को 100 बोलेंगे, 100 ऐसे बोलेंगे दोस्तों, 100, ठीक है, 100 बोलेंगे, यानी कि लकड़ी चीरना। लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं गलत है, तो ऐसा भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। 100 का मतलब होता है देखा, ठीक है, देखा, यानी को जो पास्ट टेंस है, सी का जो है ये पास्ट टेंस है, सी का पास्ट है, सी 100 सिन होता है, फिर जो होता है सीन हो जाता है। तो यहाँ पर 100 है, V2 है, लेकिन इसका मतलब ए से डब्ल्यू का जो कि नाउन के रूप में अगर लिया जाए तो आराम जो होता है ना, आराम मशीन कहते हैं लोग, अगर बहुत सारे लोग जानते हो तो आराम मशीन कहते हैं जहाँ लकड़ी को चीरा जाता है। तो 100 का मतलब यही। इसको और भी अगर वर्ड्स दिया जाता है, अगर पर्यायवाची बात की जाए तो कहावत भी बोलते हैं 100 को, सुक्ति भी बोलते हैं, आरा तो बोला जाता है, देखा भी बोला जाता है, देखना, देखा, ठीक है। लेकिन अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स में हो जाएगा जिग सॉ, राइपर, सॉ, स्पोक, फिर है एडेज, प्रोवर्ब, मैक्सिमम, पॉसी, नोम, इपीग्राम, इपीग्राफ्स, ठीक है। तो ये जो मिलता जुलता सिनोनिम्स वर्ड्स है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइफॉइड। टाइफॉइड जो कि एक बीमारी का नाम है, टाइफाइड भी बोला जाता है इसे, तो टाइफॉइड लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली टाइफॉइड का ही फॉइड, TITY, टाइफॉइड का मतलब है सन्नीपात। इसे आंत ज्वर भी बोलते हैं, और टाइफॉइड तो बोला ही जाता है, टाइफाइड बोलते हैं हिंदी में, टाइफाइड लोग बोलते हैं, लेकिन अगर उच्चारण प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो टाइफॉइड। अब देखिए यहाँ पर है एक वर्ड स्टॉक, इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, पीछा करना नहीं होगा, होगा डंठल, क्या हो जाएगा, डंठल, ठीक है, डंठल हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक भी होता है तो इसके लिए क्षमा। देखिए डंठल हो जाएगा, डंठल, या डांट, या आधार, ठीक है, आधार यानी कि बेस। ये जो है वर्ड है, इससे यही वर्ड है, इसका पर्यायवाची वर्ड है स्टॉक का, लेकिन डंठल मेन वर्ड है। तो और भी बहुत इसके अगर बात की जाए सिनोनिम्स की तो स्टेम भी बोलेंगे, स्टाइप भी बोलेंगे, स्टॉक तो बोलेंगे ही, बेसिस, बेस, फाउंडेशन, फुटिंग, बैकबोन, ये सारे जो है इसी से मिलते जुलते जो सिनोनिम्स वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लाइड में थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे ताकि आप अधिक से अधिक सीख पाए। देखिए आर्ग्यू है, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। कॉमरेड्स, COM, कॉम, आर, देखिए आर के बाद ए है, फिर ई है, तो हो गया, आर के साथ ए लगा तो रे हो गया, तो रेड्स, कॉमरेड्स मीन्स साथी। अभी फर्नेस, फर्नेस, FUR फर होता है, NAC, ई को स तो बोलते ही हैं, तो फर्नेस यानी भट्ठी समझते हैं ना। गॉसिप का मतलब गप करना। स्क्रू, EW को यू बोलते हैं, EU बोलते हैं, EU तो स्क्रू को स्क्रू बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बैकबोन मीन्स पीठ की हड्डी। नेक्स्ट है नर्सरी, देखिए नर्सरी, SCRY, नर्सरी सेवा केंद्र, या बच्चे का जो यहाँ पर स्टार्टिंग पढ़ाई होता है नर्सरी, वो भी। फटल मीन्स घातक, और इसे शुद्ध उच्चारण करना सीखना चाहते तो फेटल, FA, देखिए फे बोलेंगे इसे, FA के पढ़ेंगे फे, शुद्ध उच्चारण फे, और TAL जो है टल होगा, फेटल का मतलब होता है दोस्तों घातक, या प्राण नाशक भी बोल सकते हैं। भाग्य का जो लिखा हुआ को भी बोलते हैं फेटल, तो याद रखिएगा दोस्तों फेटल, ठीक है। अब चलिए इसके लिए सिनोनिम्स वर्ड्स है, मैलीनेंट,
डैमिंग, मर्डरस, ठीक है, डेडली, ये सारे वर्ड्स है। डेथ भी वर्ड्स बोलते हैं, उसके अलावा डेडली, मोर्टल भी बोला जाता है। हिंदी याद रखिए, घातक, प्राणनाशक, उसके बाद लिखा हुआ, भाग्य का लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है घातक वर्ड, तो याद रखिएगा बैटल, घातक। अब देखिए आर्क भी एक्चुअली साथ में रहता है, वर्ड से जोड़ के बनाते हैं, तो आर्क विशप, लेकिन डैश रहता है, तो आर्क विशप एक ही होगा, विशप, आर्क विशप यानी बड़ा पादरी, SHOP, बड़ा पादरी। हिंदी में जो है मुख्य धर्माध्यक्ष बोलते हैं, या प्रधान धर्माध्यक्ष बोल सकते हैं। एक ही ओ होगा, डबल ओ नहीं होगा, BISHOP, बिशप, ठीक है। विजिलेंट हो जाएगा विजिलेंट, विजिलेंट, ANT को एंट बोलेंगे, विजिलेंट, विजिलेंट यानी जागरूक या चौकस या चौकन्ना भी। अगर बात की जाए सिनोनिम्स की तो अनविलिंग, वॉचफुल, स्लीपलेस, शार्प, वेयर, ठीक है, ये सारे वर्ड है। कॉशस, वॉचफुल, तो वेयर, अवेक, ये सारे वर्ड जो सिनोनिम्स है। अब देखिए इंटीमेशन, इन हो गया, टी हो गया, मे हो गया, सन हो गया, TION को बोलते हैं सन। तो इंटीमेशन मीन्स सूचना। प्रमोशन, PRO प्रो, MO, TION को सन बोलते हैं, तो प्रमोशन तरक्की। अब देख कम टू सी, कम टू सी का मतलब दर्शन दे जाना, दर्शन दे जाना, PRO प्रो, MISE, तो ये होगा मिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा, वचन। एल के बाद ए है, एम के बाद ई है, तो लेम मैन, लेम का मतलब था लंगड़ा, मैन मीन्स आदमी, तो लंगड़ा आदमी या लंगड़ा भी बोलते हैं, लंगड़ा आदमी को लंगड़ा भी उच्चारित किया जाता है, वह लंगड़ा है, लंगड़ा का लंगड़ा आदमी है, इस तरह से लोग बोलते हैं। आदमी ही रहता है, लंगड़ा रहता है, तो उसको लंगड़ा ही बोल देता है लोग, तो एक तरह से नाम ही देता है, नाउन वर्ड जो आता है। तो लेम मैन। कॉन्स्पिरेसी, CONS, कॉन्स या कॉन्स हो गया, कॉन्स, PIP, रेसी, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र। देखिए ड्रेंच, ड्रेंच, ड्रेंच मीन्स भीगा हुआ, ड्रेंच मीन्स भीगा हुआ। टेकल मीन्स बुरा मानना, बुरा मानना। अब देखिए वेयर एंड टेयर, नुकसान, वेयर एंड टेयर, वेयर एंड टेयर का मतलब होता है, यहाँ देखिए ये जो वर्ड्स है आप देख रहे होंगे, कम टू सी, फ्रेजेस वर्ड, फ्रेजेस से रिलेटेड वर्ड है, वेयर एंड टेयर, ठीक है, टेकिल, ये सारे वर्ड जो है फ्रेजेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो सेंटेंस बनते हैं, उस तरह के सेंटेंस पे भी बात करेंगे हम लोग। यानी बुरा मानना। एट एज, वो भी इसी तरह जो है फ्रेजेस ही वर्ड है, यानी बालिग, एट एज मीन्स बालिग। चलिए ध्यान से अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और ये दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड है जो हमारा, ये देखिए पहला है SUC, सक, CESS, सेस, सक्सेस मीन्स सफलता। विक्ड, विक्ड मीन्स होता है दुष्ट, दुष्ट। इम्प्रेस, IMPRESS, प्रेस, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित। एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मीन्स क्षुब्ध। कंफर्ट, COM, कंफर्ट मीन्स आराम देना। डिस्क्राइब, डिस हो गया, या डिस बोलेंगे, DIDES, डिस। CRIB, क्राइब, आई का उच्चारण जो है दोस्तों यहाँ आई के रूप में हुआ है, इसलिए क्राइब हो गया। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। अब देखिए यहाँ पर, तो ये है देखिए TIAL जो है, TIAL को बोलते हैं सियल। अब देखिए TO, रेन हो गया, टोरेंशियल मीन्स मूसलाधार बारिश या तेज बारिश, बारिश से रिलेटेड ही होता है, तो मूसलाधार हो गया, तेज हो गया, घनघोर हो गया। अगर सिनोनिम्स वर्ड से मिलता जुलता है तो पेल्टिंग, पावरिंग, ठीक है, तो डेंस, ये सब जो है सिनोनिम्स हो गया। टर्म है, टर्म लोग बोलते हैं टर्म कंडीशन, टर्म कंडीशन जो होता है इसका मतलब होता है शर्त, या टर्म का मतलब भी शर्त होता है, और कंडीशन का मतलब भी शर्त होता है। तो देखिए कंडीशन का पर CON कन बोलेंगे, DID बोलेंगे, TION को सन बोलते हैं, तो टर्म कंडीशन, ठीक है, टर्म कंडीशन है शर्त। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब चिंता, चिंता। रीसेंटमेंट, ENT लगा M में तो मेंट हो गया, और ENT लगा S में तो क्या हो गया, सेंट हो गया। RE को री बोलेंगे तो रीसेंटमेंट, असंतोष। अब देखिए इसी से एक असंतोष के लिए और वर्ड है डिससैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन, TION
इसको TIN को सन बोलते हैं। डिससैटिस्फैक्शन असंतोष। लॉक LOC के लॉक मीन्स ताला। अब देखिए डिसप्लीज्ड का मतलब होता है क्षुब्ध, ठीक है, या दुखी भी कह सकते हैं। अब देखिए एनॉयड का मतलब भी होता है क्षुब्ध होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। देखिए ER को अर बोलते हैं, T में लगा टर हो गया, D को डीटर, मी हो गया, ने हो गया, TIN को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं, तो सन हो गया। डिटर्मिनेशन यानी निश्चित या निश्चय। अभी कंसिडरेबल ABLE को एबल बोलते हैं, तो आर के साथ लग गया तो रेबल हो गया, कंसिडरेबल यानी विचारणीय। परस्यू पर हो गया PUR पर, SUE परस्यू मीन्स पीछा करना। अब देखिए ABL को क्या बोलते हैं, एबल बोलते हैं, तो वेरी हो गया, एबल हो गया, वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील। नेक्स्ट है ऑल ऑन ए सडन यानी कि अकस्मात, आकस्मिक, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जो वर्ड्स है, देखो इस तरह से दोस्तों। देखिए कम अक्रोश का मतलब होता है कि ये भी फ्रेजेस वर्ड्स ही है, इडियम्स एक्चुअली, फ्रेजेस इडियम्स ही है, इडियम्स है, यानी मुलाकात होना, कम अक्रोश मुलाकात होना। अब देखिए यहाँ पर सीज है, ठीक है, ये है सीज, तो GE को क्या बोलेंगे, ज पढ़ते हैं यहाँ पर, GE को क्या पढ़ दिए, ज, ठीक है, कभी कभी ग भी पढ़ते हैं। तो सीज मीन्स घेराबंदी, घेरा डालना, घेरा या अवरोध। अगर सिनोनिम्स वर्ड की बात की जाए इसका, तो यार ध्यान सुनेंगे, ब्लॉकेड, हुप, इंटरेज, सर्कल, ठीक है, इन सर्कलमेंट, सर्कुलरिटी, बैरियर, इनहेबिशन, इंटरप्ट, ये सारे वर्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और वर्ड है रिलीज LEA है, तो बड़ी ई कार हो जाएगा, तो RL में लगा तो लीज, ऐसी को जय पढ़ेंगे यहाँ, तो रिलीज मीन्स छोड़ देना, ठीक है, छोड़ना। अब देखिए यहाँ पर है सीज, इसे भी सीज बोलेंगे, देखिए इसे भी सीज बोला मैंने, इसे भी सीज बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर G है, यहाँ पर Z है, ज तो दोनों में उच्चारित हो रहा है, लेकिन अगर आप Z लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जब्त करना, ठीक है, जब्त करना। अगर G लिखते हैं तो मतलब है घेरा डालना। अंतर यहाँ भी है दोस्तों, SEI है। और इसका अगर सिनोनिम्स की बात की जाए, जैसे कि चीज का अगर पर्यायवाची देखते हैं तो पकड़ना, पकड़ लेना, छीनना वगैरह वगैरह। जबकि सिनोनिम्स वर्ड्स है तो होल्ड ऑन, कैप्चर, कैचअप, बाइट इनटू, ये सारे वर्ड्स है, तो ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हेल एक्चुअली हेल बोलेंगे, हेल मीन्स पाला पड़ना। ये हेल का मतलब तो पाला, यानी कि जब ठंड में जब बर्फ के छोटे छोटे जो गोले गिरते हैं उसे ही पाला बोलते हैं, पाला मार दिया बोलते हैं, किसान लोग बोलते हैं पाला मार दिया, पाला पड़ा, यानी कि ओला पड़ा, ठीक है, ओला हुआ, ओला वृष्टि से बोलते हैं, बौछारें बोलते हैं, ओला भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो गश बोलेंगे, हेलस्टॉर्म बोलेंगे, हेल बोलते ही हैं, स्करी, हेल स्ट्रॉम भी बोलते हैं, स्कैट बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखिए फीट का मतलब होता है चतुर कार्य, यानी कि कमाल या कर्तव्य। इसे अगर सिनोनिम्स बोला जाए तो स्टंट, डिड बोलेंगे। नेक्स्ट है टेम्पोरल, टेम्पोरल, एल है तो आर में लग गया रल, टेम्पोरल यानी सांसारिक। लवेबल, देखिए यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर जो है ओ हो जाएगा, LO हो जाएगा, तो LOVABLE, तो ABLE को एबल बोलते हैं, तो LOV, लवेबल यानी प्यार करने योग्य। इसके अलावा जो वर्ड्स है दोस्तों मन, भावना, ठीक है, अगर सिनोनिम्स वर्ड की जाए तो लवेबल के अलावा तो हो जाएगा प्लीजिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है एग्रीमेंट, AGREE, एग्री हो गया, ENT लगा M में तो मेंट हो गया, तो एग्रीमेंट, समझौता। ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वचन का सत्य। एसेंट, जो है देखिए यहाँ पर, तो ये असेंट है, SC में जो है ENT लग गया,
ये आ बोलेंगे तो असेंट मीन्स मान लेना नहीं होगा यहाँ पर। असेंट का मतलब है तो आरोहण, ठीक है, आरोहण, याद रखिएगा आरोहण। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं ढाल है, ढाल भी बोलेंगे। और अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो दोस्तों एसेंट्स को एनाविसिस, इन्वेजन, ऑन द ग्रेड अप या क्रेसेंडो भी बोलते हैं। और ढाल से रिलेटेड अगर बात की जाए तो चढ़ाई से रिलेटेड, चढ़ाई आरोहण एक ही बात है। तो ग्रेडियंट, ठीक है, डाउन ग्रेडियंट, फॉलिंग, ये सारे वर्ड हैं। क्लासिस, अब देखिए कैनन, कैनन मीन्स तोप। ब्राइडल सेरोमनी यानी विवाह, ब्राइडल सेरोमनी, ठीक है, ब्राइडल सेरेमनी यानी कि लड़की का विवाह जो होता है तो विवाह। केटल, केटल मीन्स होता है केटली, ठीक है, TLE को ल बोलेंगे तो केटल, केटल मीन्स केटली। एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन यानी कि TIN को सन बोलते हैं। एम्बिशन मीन्स आकांक्षा। मोरलेस, शुद्ध उच्चारण होगा दोस्तों इसका मोरालेस, मोरल, मोराल बोलते हैं, मोराल, अगर येस नहीं रहता तो मोराल हो गया, तो मोरालेस हो जाता है, मोरालेस यानी कि मोरालेस का मतलब होता है क्या, हौसला, मनोबल, ठीक है। नैतिकता की बात की जाती है, नैतिक एक तरह से, तो ये हो जाता है मोरालेस। नैतिकता से रिलेटेड भी वर्ड्स है। अब देखिए प्रैक्टिकेबल, प्रैक हो गया, ABLE जो एबल बोलते हैं, सी में लगे तो केबल हो गया। प्रैक्टिकेबल मीन्स संभव या साध्य या व्यवहार्य, ठीक है। सिनोनिम्स वर्ड्स अगर इससे रिलेटेड होगा तो वायबल बोलेंगे, वर्केबल बोलेंगे, वर्केबल स्कीम भी बोलेंगे, फीजिबल बोलेंगे, ये सारे वर्ड्स हैं। डेमोन्स्ट्रेबल बोलेंगे, इंट्स बोलेंगे, ये सारे वर्ड जो हो जाएंगे। अब देखिए एक और वर्ड है पॉपुलस, पॉपुलस, LOUS, OUS को अस बोलते हैं, एल में लग गया तो लस हो गया। पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है, पॉपुलस का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो घनी आबादी वाला यानी कि अधिक आबादी वाला, या जनाकीर्ण भी बोलते हैं इसे। अगर सिनोनिम्स में वर्ड्स की बात की जाए तो पॉपुलस को जो है क्राउडेड बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है मोमेंटस, MEN मेन, TOUS को टस बोलते हैं, एक्चुअली OUS को अस बोलेंगे, T में लगा टस हो गया। मोमेंटस यानी कि दोस्तों सबसे अहम, सबसे मुख्य, ठीक है, मुख्य हो जाएगा, प्रभावशाली, सबसे महत्वपूर्ण। सिनोनिम्स वर्ड्स हो जाएगा मैसिव, ठीक है, इम्प्रेसिव, इन्फ्लुएंशियल, ये सारे वर्ड जो है सिनोनिम्स वर्ड जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक है। आपको ये सीरीज कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है दोस्तों लाइक कीजिए और जो है शेयर भी कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर घंटी को दबाइएगा दोस्तों तो रोज़ जो वीडियो आता है उसके जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और कुछ लिंक यहाँ फॉलो कीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस देखने को मिल जाए जो कि इसी तरह के होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स अगेन।